फिर से पसंद किया। बिहार की जनता को पसंद किया होता जब चेहरा परिवर्तन होता। एक ही आदमी को 20 साल से आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, उस सीएम से पूछा जा रहा है कि बिहार के लिए आपने 20 साल में कौन सा कल कारखाना दिया, आपने पलायन बिहार से क्यों नहीं रोक पाए। फर्जी डिग्री दिखा रहे, फर्जी डिग्री दिखाने होगा, सब चीज फर्जी दिखा रही है और फर्जी दिखाया। ये कहा डिबेट करे ना राहुल गांधी से, है ये अगर वाकई ये मर्द है तो डिबेट करे राहुल गांधी जी से बैठने क्यों डरते हैं। आज राहुल गांधी ने पर्दाफाश कर दिया चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाते हैं। पता है जिस दिन हमारी गद्दी जाएगी हम सब जेल के अंदर जाएंगे। तड़ी पर जो अमित शाह जो गुजरात का है वो भी जाएगा। न चोरी का शौक नहीं, मोदी जी की मजबूरी है। सरकार जो बनाना था, सरकार जो बनाना था, वोट चोरी कराया था। अपना संविधान बचाना है। हम बिहार से आए हैं मैम, हम बिहार से आए हैं। बिहार की जनता ने तो खुद मोदी नहीं, ये तो वहाँ भी छल किया इन्होंने ना। पहले 10,000 का लालच औरतों को दिया, वो तो दिखावा था, वो तो 10,000 रुपया सिर्फ दिखावा था। अंदर भी तो 10,000 में। अरे वो तो वही तो बात है ना, पहले पैसा दे देते हैं, सबको पता सबको लगता है कि पैसा दिए लालच में वोट कोई नहीं दिया इनको। वोट जो है इनको 10% भी नहीं मिला है, लेकिन सारे अधिकारी मिले हुए हैं। चुनाव आयोग से लेकर जो ज्ञानेश कुमार है सबसे बड़ा चोर तो है। और ये चोरी कौन करवा रहा है? ये मोदी जी अमित शाह ये करवा रहे पैसे की आड़ में। अरे नहीं माँ, ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ये सबको दिख रहा है, लेकिन मजबूर है, करे तो क्या करे। वोट देते हम कांग्रेस को हाथ छाप पर और चले जाता है फूल। आखिर कैसे चला जाता है? क्या किसको वोट किया था? हमने तो आरजेडी को वोट किया था सर। हम आरजेडी से कांग्रेस, हमारा महागठबंधन जो था, जिसने पार्टी तो उसमें दिए, जो जहाँ का जिसमें था हम उस पर गीत बनाए हैं जो इन्होंने किया। तो ये कहते हैं नौवीं फेल क्या? अरे चौथी फेल तो ये खुद है, मोदी जी खुद है। डिग्री है इनका डिग्री दिखा। अब चोरी का वो फर्जी डिग्री दिखा रहे, फर्जी डिग्री दिखाने होगा, सब चीज फर्जी दिखा रही है और फर्जी दिखाया। ये कहा डिबेट करे ना राहुल गांधी से, है ये अगर वाकई ये मर्द है तो डिबेट करे राहुल गांधी जी से बैठने क्यों डरते हैं। अरे पप्पू तो ये है मोदी जी अमित शाह, लोग पप्पू है जो पैसे की आड़ में सब चोरी कर रहा है। लोग वो तो हीरो है, जननायक है, जो पूरे भारत में घूमकर और प्यार का पैगाम देते हैं, लोग को ये जोड़ते हैं। ये सिर्फ तोड़ने की काम कर रही है बीजेपी पार्टी। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे मैम फर्क बहुत पड़ा है, बहुत फर्क हुआ है, फर्क बहुत हुआ है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ये चोर जो बैठे हैं ना, जो भी बैठ रहे हैं इन्हीं का, जो भी बैठ रहे हैं इन्हीं का आला अधिकारी हैं और सब इन्हीं के कर। उस पर हमने कुछ गीत बनाया मैम, आपको हम सुनाते हैं। वोट चोरी का शौक नहीं, मोदी जी की मजबूरी है। सरकार जो बनाना था, सरकार जो बनाना था, वोट चोरी कराया था। हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट चोरी कराया था, बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाया है। कई राज्यों में चोरी की, वोट चोरी का शौक नहीं, बीजेपी की मजबूरी है। इनकी मजबूरी है मैम, ये चोरी करार इनको 90 दिन। मोदी जी तो 2047 का सपना देख अरे साथ वो कहाँ सपना देख रहे हैं, बस ये आखिरी इनका चल रहा है। अभी जो मोदी जी जो है, ये जो बैसाखी पे चल रहा है नीतीश कुमार के, है ना, और ये कब नायडू जी, अब ये बहुत जल्दी आने वाला आपके सामने भी आएगा। कांग्रेस तो बैसाखी पे भी नहीं है देश। नहीं बैसाखी पे फुल बहुमत में आ रही है और अभी बहुत जल्दी 29 में तो इनकी सरकार बनने जा रही है। बीच में हो सकता है कि ये जो है नीतीश कुमार जो है, ये चाचा जो है, आज इनको पता चल चुका है
कि ये जो है जिस पार्टी में वो गए हैं बीजेपी में, ये क्या पार्टी है, क्या कर रही है, कितना छल करे। उनके साथ भी छल हुआ, बिहार में भी छल हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए ये भी यहाँ पर वही कहानी चल रहा है। अब बंगाल में चुनाव होने वाला है। बिहार में जितना भी अवैध अतिक्रमण किया है उसको सबको हटाएंगे। अरे अच्छा, पहले अवैध नहीं था, पहले अवैध ना जो 50 साल से थे वो अवैध नहीं था। हम आपसे पूछ रहे हैं मैम, वो अवैध नहीं था, अवैध हो गया। वही बात है ना, इनकी सरकार है जो ये कर रहे हैं, इनके सामने आने वाली है, इनके सामने आएगी मैम। जय हिंद जय भारत। भाई एक बार बताओ किस किस को हटाएंगे? या तो दुनिया को भी मार दिया और बड़े बूढ़ों को भी मार दिया। काला पैसा तो आया न, काला पैसा का मतलब क्या था कि गोरा पैसा तो आया नहीं, काला पैसा जरूर आ गया। अब ये बताओ कि काला पैसा कैसे भगाएं? अब ये बताओ, उसके साथ साथ मोदी भी आ गया। अब ये बताओ, इंसान तो मुझे लग रहा है कि रहे ही नहीं। ये याद रखना, गलत है तो ये बता देना, क्योंकि हमें देखो मोदी भी अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहे कि गलत है, पर नहीं तो वो उसकी गलती है, तभी उसने अपनी गलती माननी चाहिए और उसे छोड़ना चाहिए, उसे छोड़नी चाहिए गद्दी। यकीन कहाँ से आए हैं? देखो मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, गौतम बुद्ध नगर जिले से। क्या कहना चाहेंगे? माननीय मोदी जी के लिए जैसे बात कर रहे हैं वोट चोर, ये तो हम आप शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन आए तो आप रैली में हैं। नहीं रैली में आए हैं, लेकिन रैली में जो है आए हैं, लेकिन हम ये सब सुनना है कौन क्या कह रहा है, अच्छा, तो उनकी भी हम सुनते वोट हैं। चोरी करते हैं मोदी जी? देखो जी, मैं तो नहीं कह सकता वोट चोरी करते तो हैं। आप इस रैली का समर्थन कैसे कर रहे हैं? नहीं समर्थन नहीं, तो कोई भी आ सकता है, देश का नागरिक, सबकी बात सुनने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी को पाबंदी है? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन रैली तो नहीं विरोध भी चल रही है ना। नहीं सुनो सही, ऐसा हर आदमी आ सकता है, कोई विरोधी भी है, कोई पक्ष का भी है, तो बात सुनने का पूरे देश का हर आदमी को। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी पे आरोप लग रहे हैं कि देश की जनता को भड़का रहे हैं। देखो जी, ये अपने अपनी सोच है जी, कोई क्या कह रहा है। नहीं भड़का रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं कहा किसी को भड़का रहे। क्या कहेंगे चाचा? हाँ। क्यों हाँ, आए हैं आज? आज हम बिहार से चलकर आए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अरे बिहार में अपने सब कुछ वोटों, है। इधर सुनिए ना, अपने वोटों की रक्षा के लिए जो स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं उसको लगातार 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद एनडीए हाईजैक कर लिया है। उसको छोड़ाना चाहते गिरमी जिस तरह से रख चुके हैं आपको मोदी जी, तो इस देश में लोकतंत्र संविधान से चलेगा, ना कि आपके बनाए हुए संविधान के अनुकूल चलेगा। संविधान का तो गला कांग्रेस ने घोटा है आपातकाल लगा के। नेता विपक्ष राहुल गांधी 2014 के बाद से ये अभी बने हैं, उसके बाद से जो भी नेता विपक्ष बने लगातार इस सरकार के विरुद्ध कई सबूत लाकर खड़े कर दिए। आज राहुल गांधी ने पर्दाफाश कर दिया चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाते हैं। जिस बिहार से मैं आज आया हूं, उस बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव हुआ, और चुनाव के दरमियान में 14 तारीख को जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में 1,08,00,000 वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट आता है। 95 लाख वोट प्राप्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट आता है, और 90 लाख वोट प्राप्त करने वाले जनता दल को 85 सीट आता है। तो हम तो लोकतंत्र में चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं, ये क्या चल रहा है? बिहार की जनता ने पसंद किया है। बिहार की जनता, मोदी जी को फिर से पसंद किया है। बिहार की जनता कब पसंद किया होता? जब चेहरा परिवर्तन होता। एक ही आदमी को 20 साल से आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, उस सीएम से पूछा जा रहा है कि बिहार के लिए आपने 20 साल में कौन सा कल कारखाना दिया? आपने पलायन बिहार से क्यों नहीं रोक पाए? बिहार में गुंडा राज खत्म किया नीतीश राज में। आज गुंडा राज खत्म हुआ था, तो कल एक दलित का, कल बिहार में पटना सिटी में एक दलित को गोली मार दिया जाता है। ये कौन सा राज चल रहा है? एक बच्ची का रेप कर दिया जाता है पटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर, वो कौन सा गुंडा राज चल रहा है? सरेआम मोकामा में गोली चलता है, आप वो कौन सा गुंडा राज की बात करते हैं? अरे सारे गुंडे, काम नहीं किया। इधर सुने,
सारे आज चुनाव आयोग का मेहरबानी नहीं होता तो ये सत्ता में पुनः बिहार के अंदर में नहीं होते। ये तो अपनी नाकामी छुपाने। खुश है या नहीं? बिहार की जनता कल भी बदलाव के लिए वोट किया था और आगे भी वोट बदलाव के लिए करेगा, और इनके चोरियों के बल पर सरकार को कबूल करना नामुमकिन है।